और शिव तो सबसे अंतर्यामी है, सबसे पावरफुल माने गए हैं। तो उनका लिंक बताइए, माँ काली और जो उनके चरणों में शिव है। यानी महादेव भी जहां पर स्थिर हो जाते हैं, आदि योग भी जिसमें जाकर के विलीन हो जाता है, वो होती है भवानी काली। तांत्रिक बनना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। क्या हम अब काली की बात करते हैं तो 10 महाविद्या तो जरूर है बात करना, तो उनके साथ क्या लिंक है काली का? देखिए क्या हुआ कि सच्चाई बहुत अलग थी, लेकिन हमारे सामने प्रस्तुत कुछ और किया गया। हम चर्चा करते हैं किताबों के बारे में, तंत्र और माइथोलॉजी। और गुरुजी आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं माँ काली के बारे में आपसे सीखूंगी। बहुत से सवाल हैं मेरे भी, और मेरे को पूरा विश्वास है मेरे दर्शकों के भी, क्योंकि हम सब माँ काली को से डरते भी हैं और उनसे पूछते भी हैं कि कैसे हमें उनकी साधना करनी चाहिए। इतने सवाल हैं कि पहले तो मुझे ये बताइए, कौन है माँ काली आपके अनुसार? देखिए, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से जो है देवी देवताओं के रूप को अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, और कुछ एक भ्रांतियां भी जो है उसके बीच में आ जाती है। आप खुद जो शब्द बोल रहे हैं उसी में उसका जवाब है। आप कहते हैं माँ काली कौन है, पहला शब्द आता है माँ। काली है कि उसका रंग अच्छा है, ये मैटर नहीं करता, माँ माँ होती है। तो पहले यहीं पर क्लियरिटी हो जाती है। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर, आपके भाव किस प्रकार के हैं। काली मैया को लेकर के लोगों ने एक भ्रांति बना रखी है कि वो भयंकर है, उग्रा है। देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा उनकी बड़ी उग्र एनर्जी के साथ में वो चलती है, लेकिन जहां पर माँ शब्द का प्रयोग होगा, माँ अपने बच्चों के लिए सदैव जो है सहायक और ममतामयी ही होगी। तो हमारे दृष्टिकोण से वो एक माँ है, एक ऐसी ऊर्जा भी है जो अपने बच्चों की रक्षा किसी भी हाल में करने को आतुर रहती है। इसलिए उनको शत्रु संहारक या उग्र कहा जाता है। जैसे कि कोई भी लेडी है, वो अगर माँ है, उनके बच्चे के ऊपर जैसे ही कुछ भी आएगा तो वो भयंकर उग्र होगी। तो वैसे ही महामाई आदिशक्ति काली भी है। एक और बात बताइए, हम कहते हैं माँ काली के चरणों में शिव है, और शिव तो सबसे अंतर्यामी है, सबसे पावरफुल माने गए हैं। तो उनका लिंक बताइए, माँ काली और जो उनके चरणों में शिव है। देखिए, एक वैदिक जो शास्त्र सम्मत बात होती है उसके अंदर आता है कि महामाई आदिशक्ति काली का जब आह्वान किया गया, जब रक्त बीज का वध करना था, उस समय काली का अवतरण बताया जाता है। वहां पर मैया काली इतनी उग्र हो गई थी कि उनकी ऊर्जा किसी भी देवता से शांत न हुई। स्वयं महादेव भी जब उनके समक्ष आए तो वो शांत नहीं हुई। ऐसे में वो उनके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए मैया के चरणों में सो गए। तो जैसे ही मैया चलते हुए मैया का पैर अपने शिव यानी अपने पति के ऊपर पड़ा, तो उनको आत्मग्लानि हुई कि हमारा चरण जो है हमारे पति के ऊपर पड़ गया। ऐसी स्थिति में उनकी जिह्वा जो है वो बाहर आ गई। एक ये आता है। दूसरा ऐसा है, शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो दुर्गा सप्तशती, उसके अंदर विधान आता है कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि भगवती दुर्गा ने, मैया ने काली से ये कहा कि रक्त बीज का जो लहू है वो पृथ्वी पर न पड़े, इसलिए आप अपनी जिह्वा को मैया इतना विशाल कर लीजिए कि वसुधरा पूरी ही आपकी जिह्वा से जो है वो ढक जाए, और रक्त बीज की प्रत्येक बूंद जो है वो आपकी जिह्वा पर ही पड़े। तो मैया काली का जिह्वा बाहर होने का ये कंसेप्ट है। अब बात आपने जैसी कही, शिव जो सबसे बड़े माने गए हैं, महायोगी कहे गए हैं, वो भी उनके चरणों में। देखिए, ये आप अगर सिर्फ शास्त्र के हिसाब से जैसी चीजें बताई गई वैसे अगर जानेंगे तो वही कहानियां हैं। अगर इसका लॉजिक समझना है, वास्तविकता में ये चीज हमें क्या सिखाती है। शिव को मृत्यु के कारक देवता बताया गया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई है मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी काली है, जो सबको लीन करती है स्वयं में।
तो वहां शिव और काली का जो संबंध बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि महादेव जो आदि योगी है वो कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन काल को भी अपना ग्रास कर जाने वाली होती है महाकाली। यानी महादेव भी जहां पर स्थिर हो जाते हैं, आदि योग भी जिसमें जाकर के विलीन हो जाता है, वो होती है भवानी काली। अब जहाँ माँ काली की हम बात करते हैं, तो तंत्रा में माँ काली को कैसे हम उनकी पूजा करें, और जो नॉर्मल लोग पूजा करते हैं मंदिरों में वो पूजा, और जो तंत्र में करी जाती है माँ काली की पूजा, वो कैसे दोनों एस्पेक्ट्स डिफरेंट हैं आपके नजरिए में? देखिए, घर में पूजा करना और काली की जो है सामान्य पूजा, जैसे आप कह रहे हैं सामान्य पूजा और तंत्र के अकॉर्डिंग पूजा, तंत्र में काली को विशेष महत्व दिया गया है, तो वहां पर जो भी पूजाएं होती है, अब वहां पर डिपेंड करता है कि आपका कर्म किस प्रकार का है। आप सामान्य रूप से अगर उनकी कृपा चाहते हैं महामाई की, तो आप घर में जैसे सामान्य देवी देवताओं की, दूसरे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, हर कोई ग्रस्त भी कर सकता है मातृ रूपा में। अब बात आ जाती है कि तंत्र में, तो तंत्र में यही चीज है, गृहस्थी में वो चीजें आपके लिए उचित है ही नहीं। तो वहां पर मैया काली की पूजा का विधान जिसमें तामसता आ जाती है, क्योंकि भगवती आदिशक्ति काली जो है वो तमोगुण की अधिष्ठात्री है, उनका समय विशेष रूप से रात्रिकालीन होता है। तो ऐसे में उनकी पूजा पद्धति कई जगह पर, जैसे सुना होगा, मसान में की जाती है, गोचर भूमि में भी जाकर के भगवती का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती की अगर ऊर्जा को आप एक उच्च स्तर पर चाहते हैं, क्योंकि तंत्र में ऊर्जाओं को बढ़ाना जो है वो होता है। अब एक चीज ये समझिए कि घर में अगर आप वो पूजाएं करेंगे, तो घर में एक आवरण में आप बैठे हैं, चार दीवारी में है, आप कहीं पर भी देखिए, जहां तक है कि काली के मंदिर जो अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उससे हट करके बनाए जाते हैं, भैरव और काली के मंदिर जंगल के बीच में या शहर से दूर होने चाहिए, या होते भी है, क्योंकि वो प्रबल ऊर्जा है। तो वहां आप जैसी ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं उस प्रकार के तामस प्रयोग भी है, और विशेष पूजाओं की पद्धति भी वहां पर जो है देखने को मिलती है। तो आप जैसे नॉर्मल लोग हैं जो काली की पूजा करना मांगते हैं और जो तंत्र के मार्ग पे निकलना मांगते हैं, तो आपके अनुसार वो क्या करें, मतलब वो कैसे पहला स्टेप लें? देखिए, तंत्र के मार्ग में निकलना, मैं यहाँ पर पहले भी कई बार बोल चुका हूँ अपने चैनल्स वगैरह में भी, एक चीज जो होती है ना कि तांत्रिक बनना है, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप भगत बन सकते हैं, आप भक्ति कर सकते हैं, आप ज्योतिषी बन सकते हैं, आप पंडित बन सकते हैं, वेद पढ़ करके, कर्मकांड सीख करके। तांत्रिक बनना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आप शुरुआत करते हैं भक्ति से, आपकी भक्ति जागृत होती है, आप पूजा अर्चना करते हैं और निरंतर मंत्र चैंटिंग चलती है, वो भी आपके भाव से। तो पहला स्टेप मैं यही मानता हूं कि आपका मन और आपकी आत्मा पूर्ण रूप से उसके चरणों में समर्पित होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सांसारिक और भौतिक सुखों के चक्कर में तांत्रिक बनने की कोशिश में लगे हैं या पूजन कर रहे हैं, तो शायद उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप समर्पित हो चुके हैं तो वहां पर सारी चीजें स्वतः ही आपको आगे से आगे मिलती जाती है, और तांत्रिक बना नहीं जाता है। आज हम अगर जिस मार्ग में बैठे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये चुना है कि हम तांत्रिक बनेंगे। कोई नहीं चुनेगा कि मैं तांत्रिक बनना चाहता हूं। चीजें ऐसी होती है, ऊर्जाएं आपके प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं और ईश्वर की कृपा होती है। तो तंत्रा वो चीज है कि जो मंत्र और यंत्र दोनों को मिला करके तीसरी जो ऊर्जा जागृत होती है, उसको तंत्र कहा जाता है। तो ये सीखने की या आपके चाहने से होने वाली क्रिया नहीं है। बहुत अच्छा बताया पंडित जी, गुरु जी आपने। गुरु जी, मेरा एक और सवाल है, जहाँ हम अब काली की बात करते हैं तो 10 महाविद्या तो जरूर है बात करना, तो उनके साथ क्या लिंक है काली का? देखिए, आदिशक्ति काली जो है 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा के रूप में जो है वो मानी जाती है। उसका कारण है कि जितना भी तंत्र और जितने भी वेदों का जो ज्ञान है, जिसमें विशेष रूप से हम जब तंत्र के षटकर्म की बात करते हैं, तो तंत्र का ज्ञान कहाँ से आया?
तंत्र का ज्ञान आया, पंचमुखी शिव जो हुए उन्होंने पार्वती को दिया, और पार्वती से पहला जो रूप अवतरित हुआ वो आदिशक्ति काली का है। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ महाविद्या में भी काली को माना जाता है, क्योंकि शिव ने जो सीधा तंत्र का ज्ञान दिया था वो आदिशक्ति पार्वती को दिया, और वहीं से काली फिर आगे की जो है काली के माध्यम से दूसरी जो है महाविद्याओं का अवतरण बताया जाता है। तो मतलब महाविद्याओं में जो काली है वो, जो मेरे को आपकी बात से समझ आई है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, और उनको जो जैसे मैं अगर काली की पूजा करने की शुरुआत करूं तो इसमें गणेश जी का भी कोई रोल है? लोग कहते हैं कि पहले आप गणेश जी को प्रसन्न करें फिर आप काली माँ के पास जाएं, ऐसा कुछ लिंक होता है गुरुजी? देखिए, हम लोग घर मनाते हैं ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा। आपके घर में ही रहता है, हर कोई अपने अपने मकान में रहता है। किसी का मान लीजिए कि 2 फ्लोर है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि नीचे के फ्लोर नहीं है? आपने सीधा सेकंड फ्लोर बनाया कभी? पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। नींव होनी अनिवार्य होती है। अच्छा। आजकल ये बहुत चल रहा है, सीधा काली मैया का मंत्र लेकर के बैठ जाते हैं। हाँ, हाँ। काली सिर्फ काली नहीं है, वो एक ऊर्जा है। अब आप जैसे कोई ऐसा हुआ है जो सीधा 12th का एग्जाम दे रहा नहीं, आपको फर्स्ट पढ़नी पड़ेगी, सेकंड पढ़नी पड़ेगी, यानी आपकी जितनी नींव मजबूत होगी उतनी आपके ऊपर की बिल्डिंग जो है वो स्थिर बनेगी। बहुत से तांत्रिक आते हैं, 1-2 साल के बाद में लुप्त हो जाते हैं। कारण क्या होता है? यही कारण है, गुरु सानिध्य अनिवार्य इसीलिए कहा जाता है। गणेश कौन है ये समझना होगा। देखिए, गणेश मंत्र करने से 2 चीजें होती है। हमारे शरीर में 7 चक्र दिए गए हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, रूट चक्र बोला जाता है। अब मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्री कौन कौन है? वहां पर गणेश भगवान का स्थान बताया गया है, वहीं पर आदिशक्ति काली और ब्रह्मा का स्थान है। जब आप गणेश मंत्र करते हैं तो आपकी एनर्जी कैसे चलेगी? मूलाधार से ऊपर उठती है। अब मान लीजिए कि काली का जो है मणिपूरक होता है, यहाँ पर जो चक्र बताया जाता है, आप सीधा यहाँ का करेंगे, नीचे की नींव है ही नहीं, तो गिरना तय है। जो कहता है ना, तंत्र करने गए थे लेकिन खुद पकड़े गए, किसी प्रेत ने पकड़ लिया, प्रेत बाधा खुद पर लग गई, तो ये उनके साथ होता है। आपने गणेश किया, इसका मतलब आपने आधार जो है, अपनी बुनियाद मजबूत की है, यानी रूट चक्र को एक्टिवेट किया है। तो वो ऐसे ऊर्जा का जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ाना होता है। तो इसलिए गणेश सर्वप्रथम जो है अनिवार्य रूप से बताए गए हैं। जहाँ माँ काली की बात कर रहे हैं वहां पे शमशान भूमि का क्या रोल होता है? हम काली और शमशान भूमि एंड डेड बॉडीज इसको इतना लिंक कर चुके हैं, तो उसमें क्या रोल है उनका? देखिए, क्या हुआ कि सच्चाई बहुत अलग थी, लेकिन हमारे सामने प्रस्तुत कुछ और किया गया। कुछ चीजें हमारे सामने होने के बावजूद भी हम समझना नहीं चाहते, और कुछ चीजों को जानबूझ के भ्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो मृत्यु है। शमशान का अर्थ क्या है? सम सान। यहां इसको आप अगर समझेंगे, जहां पर सभी की शान समान हो जाती है, राजा भी वही है, रंक भी वही है, कोई भेद नहीं है, तो वो शमशान भूमि है। आज तक किसी को भी सोने की लकड़ी में नहीं जलाया गया। जलाने के लिए राजा के भी वही लकड़ी है और भिखारी के भी वही लकड़ी है। तो काली के लिए शमशान का अर्थ यह है कि काली की दृष्टि में, और काली एक ऐसी ऊर्जा जहां सब समान है, कहीं पर किसी में भी भेद नहीं है। तो शमशान का अर्थ वो है। शमशान भूमि जाना अनिवार्य नहीं है। जिस समय अघोर की बात आती है, अघोर में आपका हृदय ही जब शमशान बन जाता है, यानी यहाँ पर अघोरियों को आपने देखा होगा, कान जो ये करवा लेते हैं ना, सभी बराबर है उनके लिए, किसी में वो भेद नहीं करते हैं, तो उनका हृदय ही शमशान के समान है। शमशान का मतलब ये नहीं है कि जहां चिताएं जलाई जाती हो। तो पहला ये हो गया, शमशान भूमि इसलिए वहां किसी का कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। अब दूसरा आपने कहा है कि शव का विधान क्या है, या शव को इतना महत्व क्यों दिया गया? मनुष्य एक ही चीज के कारण डरता है, वो है मृत्यु को लेकर के। अब शमशान में सामान्य लोग कब जाते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब जाते हैं।
अघोरी शमशान में रहते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग को यही समझा रहे हैं कि ये सब माया है, बाकी जो पीछे चल रहा है वो सब माया है, सच्चाई यही है। उसके बाद में शव, भय समाप्ति के लिए शव को रखा गया। सिर्फ जो भय बना हुआ है कि ये मुर्दा है, मुर्दा है, हमसे बड़ा तो है नहीं, तो वो समझाया गया है। अघोर कर्म में पंचमकारों का भी वर्णन आता है, जैसे अघोरी मुर्दा खा जाते हैं। पहली बात तो ये आती है, कभी देखा किसी ने मुर्दे को खाते हुए? किसी अघोरी को देखा नहीं। कभी भी किसी ने कोई लाइव दिखा दे कि ये मुर्दा खा रहे, नहीं होता है। ये गुप्त साधना है। और ये हिस्सा किस चीज का है? सामान्य लोगों को दुर्गंध आती है, खुशबू आती है, ये अच्छा है खाने में, ये बुरा है, ना स्वाद है, ना रस है, ना रंग है, ना भय है। भय किसको होता है? जिसको जीने की लालसा होती है, और जीने की लालसा में वो दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है। तो वो सब इसलिए है कि तुम्हें भी यही आना है, तो इसलिए सब का विधान दिया गया है। ठीक है, सब साधनाओं के बारे में कहा गया है, वो तंत्र के गुढ़ात्मक पहलुओं में आ जाता है, उसके भी पीछे की कई और है। लेकिन जो सामान्य रूप से सब के बारे में जो भी चर्चा होती है, वो भय मुक्ति के लिए है, ना कि कुछ और विशेष उसका कंसेप्ट बना हुआ है। गुरुजी, एक चीज जो मैं भी और मेरे सारे दर्शक जानना मांगते हैं, काली साधना के बारे में, क्या आप उसके बारे में थोड़ी सी हमें ज्ञान देंगे? वो कब होती है? कोई उसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं? क्या लेडीज कर सकती हैं? उसके बारे में थोड़ी बहुत जो आपको लगता है कि नॉर्मल लोग जान पाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत रहस्यमयी चीज है, पर जो थोड़ी बहुत ही जो नॉर्मल लोग अपने लिए जान पाए, नॉलेज के लिए। देखिए, आपके सवाल के साथ में मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर दो चीजें आ रही है। एक होता है कि आपने अभी कहा है कि सामान्य लोग, सामान्य लोगों को क्या चाहिए? एक सामान्य सा जीवन, 2 वक्त की रोटी और मैया का आशीर्वाद, जिससे जीवन में छोटे मोटे जो कष्ट आते हैं वो निकलते रहे। हाँ जी, बिल्कुल। तो वहां पर कोई यम नियम नहीं है। पहली बात, काली शाक्त संप्रदाय से होता है। कौल मार्ग सुना होगा आपने, है ना, कौल मार्ग। तो कौल मार्ग का पहला नियम क्या है? पहला नियम ही यही है, काली के भक्तों का कोई रूल होता ही नहीं। ये हमारे निजी विचार है। शास्त्र सम्मत तरीके से जो आज चलाया जा रहा है उसमें बड़ा भ्रम है। मैं ये चाहता हूं कि युवा और जो कोई भी सनातन को मानता है और आगे बढ़ना चाहता है, जो ढकोसले दिखाए जाते हैं, आपने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कृपा प्राप्ति के लिए गृहस्थ होकर के आदि शक्ति की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो छोटी सी विधान के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। मैया का समय होता है वैसे सामान्य रूप से जो है कृष्ण पक्ष जो होता है, अब उसमें भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी जो है वो विशेष है, और अमावस्या सर्वोत्तम बताई ही गई है, तो वो समय बहुत विशेष होता है। अगर आप इससे हट करके कुछ चाहते हैं तो वो फिर आप सामान्य से हट के हो गया, तो उसमें आपको 100 नियम की पालना करनी पड़ेगी। अगर आप उसको ममतामयी, करुणामयी, कृपामयी के रूप में उसका हाथ अपने ऊपर आशीर्वाद रूपी चाहते हैं, तो आप भगवती आदि शक्ति का मूल मंत्र जो है क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का एक माला भी अगर जाप करते हैं नित्य, तो 11 से 21 दिन के अंतराल में ही मैया की कृपा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। विशेष रूप से भोग वेट की बात आ जाती है कि पूजा में मैया का भोग क्या होना चाहिए। हमने सुना है मैया को जो है, कई लोग कहते हैं शराब चढ़ती है, कई कहते हैं बलि लगती है। बलि लगाई है, हमने भी लगाई है। हमने हमारे अहंकार की बलि लगाई है, जो हृदय में हमारे मैं था, मैं की बलि लगती है। अहंकार, वासना, कामना, उनकी बलि लगाइए। आप बैठ जाइए, यूं कहिए, हे भगवती महामाई, मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करता हूं बलि के रूप में। जीव बलि का विधान नहीं है। अब रही बात अमृत की, आपके भाव की जब आप आहुतियां लगा देंगे, संसार से विरक्त होकर के उसके चरणों में चले जाएंगे, तो वो आपसे कुछ नहीं मांगती है। हम 14 साल की अवस्था से इसी कर्म में है, मैया के साथ में जो है पूजा करते हैं मैया की। और एक चीज और बता देते हैं, आप काली को नहीं चुन सकते। लोग कहते हैं ना, मैं काली की पूजा करना चाहता हूं, पॉसिबल नहीं है। काली की पूजा या काली की कृपा, एक चीज कंफर्म है, ये खुद आपको चुनती है। जिसके ऊपर भी मैया की कृपा है, उसने कभी नहीं चाहा होगा, आप उसकी हिस्ट्री उठा करके देखना, वो ऑलवेज यही कहेगा
मुझे नहीं पता, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूंगा या काली मैया की पूजा भक्ति में आ जाऊंगा। वो खुद डिसाइड करती है, वो खुद चुनती है कि कौन होगा मेरे से कनेक्ट होने वाला। तो सामान्य ग्रस्त लोग जो है सामान्य रूप से भगवती का पूजन अर्चन करें। पंचोपचार पूजन का विधान होता है, जिसमें आप जो है धूप दीप, सामान्य भोग, भोग के रूप में विशेष अगर आप चाहते हैं त्रिमधु का भोग होता है, जिसमें शक्कर जो आती है ब्राउन कलर की, वो शहद और दही, इन 3 चीजों का मिश्रण करके भगवती काली को अगर आप अर्पित करते हैं तो मैया बड़ी प्रसन्न होती है। गुरुजी, एक और बात बताएं कि हमने काली के भिन्न रूप देखे हैं, भद्रकाली, इनके ऊपर थोड़े चर्चा करें, काली के जो भिन्न रूप बताए गए हैं नॉर्मल लोगों को। देखिए, मैया के रूप भद्रकाली, चिंतामणि काली, स्पर्श काली, गुह्य काली, कामकला काली और अनेक ऐसे रूपों का वर्णन मिलता है। क्या होता है कि हर एक रूप, काली एक ही है। आप जब शास्त्र पढ़ते हैं, सनातनियों की समस्या ये हो गई कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों को मान करके जो है वो आगे चल रहे हैं। हमने अध्ययन किया कि ये क्या है। हमने ये सुना है महिषासुर मर्दनी के रूप में भी काली है, चंडमुंड को मारने वाली भी काली है। आप जब डीपली पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसके बीच में गैप कितना है। कौन से समय में चंडमुंड को मारा, कौन से समय में महिषासुर का वध किया, तो वो गैप, अब उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो अलग अलग नामों से जानी जा रही है। मसान में आप जिसकी पूजा करेंगे शमशान में बैठ करके, तो वो शमशान काली होगी। अपनी कलाओं को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, कुछ विशेष पाने के लिए अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो काम कला काली, नाम से ही आ रहा है। कला सबसे बड़ी चीज है। लोग कहते हैं ना सिद्धि कर ली, सिद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, मूर्ख बनाते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं आपके साथ में यहां बात करते हुए, सिद्धि होती थी सतयुग के समय में। उसके बाद में आपने सुना रामचंद्र जी के पास में सिद्धि थी? नहीं, कला से युक्त थे 14 कला। कृष्ण 16 कला, 64 कलाओं से युक्त, यानी कला आपके पास में कौन सी कला है, तो काम कला काली। ऐसे ही अलग अलग कार्यों के लिए भगवती के अलग अलग रूप है। शत्रु संहार करना है आपको, तो उसके लिए आप जो है दक्षिणेश्वरी की पूजा नहीं करेंगे, आप मसान में जाकर के मसान काली की पूजा करेंगे, तो वो मसान काली हो गई। अब आपको अपने जीवन में लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, उन्नति चाहिए, तो आप दक्षिणेश्वरी काली की पूजा अर्चना करते हैं। दक्षिणा, दक्षिणा आपने सुना होगा, जैसे ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती, तो दक्षिणा देने वाली काली दक्षिणेश्वरी काली। तो उनके कर्म और उनके द्वारा किए जाने वाले आशीर्वाद के रूप में मैया के अलग अलग नाम होते हैं। बिल्कुल। अब एक और चीज मेरे को आपसे जानना है कि जैसे मैं अगर कल को मैं अगर माँ काली की पूजा शुरू करूं या मेरे दर्शकों में से कोई शुरू करे, तो उसमें पहले वो गणेश जी को करे, बिकॉज मेरी मदर हमेशा ही एक सवाल पूछती रही कि हमारे 64 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो अब हम शुरुआत कहाँ से करें? कोई अब गणेश जी से करे, कोई भगवान कृष्ण से करे, कोई शिव जी से करे, अब काली माँ है, तो अब हम अगर काली माँ को पकड़े तो उसी रास्ते पे चलते रहे? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को इस बारे में। देखिए, बहुत सरल जवाब है इसका। हाँ जी। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमने खुद को बहुत जगह पर डाइवर्ट कर रखा है। हाँ जी। पूजा और भक्ति क्या है? कंसंट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, एक जगह पर स्थिर होकर के अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, काली का नहीं कहूंगा कि काली की ही करे तो ही, ये सभी के लिए है। गणेश भगवान का सर्वप्रथम पूजा का जो है वो अनिवार्य होता है। अगर आपको इसका लॉजिक समझना है तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लॉजिक ये है कि 3 मार्ग बने हुए हैं। एक है मंत्र साधना, एक हो गया ध्यान मेडिटेशन, तीसरा है योग। इन तीनों का लक्ष्य क्या है? इस देह के भीतर जो आत्मा है उसको परमात्मा से एकाकार करवाना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, मोक्ष, मुक्ति। इसी के लिए जो है हमने वापस जन्म लिया है। अब गणेश मंत्र का क्यों इतना अहम भूमिका है?
हमारे शरीर में ही सारी सिद्धियां, सारी ऊर्जाएं, सारे ईश्वर का वास भी बताया गया है। हम नहीं कहते, शास्त्र में प्रमाणित है। अब 3 चीजें जो हमने नाम बताई, अब उनको आप लॉजिकली भी समझ लीजिए। जो लोग भटक रहे हैं उनको भ्रम है, गणेश का करना अनिवार्य क्यों है, यहां से उनका जो है डाउट क्लियर होगा। शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं, और आपने सुना भी होगा आदि गुरु शंकराचार्य जिनका सहस्त्र दल 7वां चक्र जागृत हो गया, वो शिवोहम हो गए, यानी वो परा में मिल गए। अब मूलाधार सबसे पहला चक्र है। मूलाधार यानी मूलभूत आधार, बेसिक जो होता है, रूट चक्र। अब वहां के अधिष्ठात्री बताए गए हैं गणेश। अब मैं ये बताता हूं, आपने अगर कभी मेडिटेशन किया है तो रूट चक्र का एक मंत्र है, वो है लम। लम इस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। अब आप गणेश मंत्र को अगर आप डीपली जाकर के समझेंगे, देन गम गणपतये नमः। बीज मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। लम और गम बोथ आर सेम प्रोनाउंसिएशन, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो आप गणेश मंत्र करोगे तो भी मूलाधार जागृत होगा, लम करोगे तो भी मूलाधार जागृत होगा। तो मेन फोकस यह है कि मूलाधार को जागृत करना है। मंत्र से चलोगे तो गणेश का करो, सीधा ध्यान से चल रहे हो ऊपर जाने के लिए तो आप लम करो। अब तीसरा आता है, तीसरा आ गया योग। योग में सबसे उत्तम बताया गया है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, श्वास लेना है, श्वास को भीतर लो, रोको, वापस छोड़ो। श्वास के माध्यम से आपका चक्रा अलाइनमेंट जो बना हुआ है, चक्र जो है, उनको श्वास के माध्यम से यानी वायु तत्व के माध्यम से जागृत किया जा रहा है। अब श्वास ले रहे, आपकी श्वास कहाँ जाती है? सबसे पहले आप जब श्वास लेते हैं तो वो कहाँ जाती है? मोस्टली लोग बोलेंगे नाक से लेते गले में जाती है, नहीं जाती। आपका नाक आपके आज्ञा चक्र पर जुड़ा हुआ है। आप जब श्वास लेते हैं तो पहला आपका चक्र एक्टिव होता है, आज्ञा चक्र यहां पर, फिर विशुद्धि कंठ में, फिर हृदय में, अनाहत पर, फिर मणिपूरक। यूं उसको रोकना है, कहां? फिर वही मूलाधार पर, बंद लगाओ, रोको, फिर उसको वापस छोड़ो। यानी कि ये एक सर्किल जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये इसीलिए जरूरी है, आपको एक्टिवेट मूलाधार को करना है। अब पहले ये था कि ग्रस्त में हमारे पूर्वज कहते थे गणेश मंत्र करो, गणेश मंत्र करो। गणेश मंत्र का अर्थ यह है, मूलाधार चक्र अगर किसी का जागृत होता है तो उसकी मूलभूत इच्छाएं और आवश्यकताएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। जो कल्पना करेगा वो उसको मिलेगा। अब एक साधक है, काली का कर रहा है, विष्णु भगवान का कर रहा है, चाहे किसी का कर रहा है, वो बैठा है, भूख लगेगी, पानी चाहिए होगा, जरूरत की चीजें चाहिए होंगी। अब वो साधना करेगा कि उसके लिए नौकरी करेगा, व्यापार करेगा? नहीं। अब अगर आपको साधना करनी है, पहले गणेश करो, मूलाधार को जागृत करो। आप बैठे हो वहीं पर ईश्वर आपके लिए व्यवस्था करवाएगा। तो वो कैसे होता है? जितने भी संत हुए हैं बड़े, उनके वहां पर अपने आप उनके जो है भरण पोषण की व्यवस्था होती है, आज भी होती है। आप बड़े से बड़े घने जंगल में चले जाओ, अगर कोई वहां बैठा है साधक, तो उसके पास वहां पर भी भोजन की व्यवस्था हो रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम गणेश मंत्रों के माध्यम से अपने मूलाधार को जागृत किया। तो गणेश मंत्र हर साधना का पहला हिस्सा है और अनिवार्य है। क्या बात है गुरुजी। एक और बात है, जब माँ काली की बात होती है तो 64 योगिनी और 52 वीर आते हैं उनके साथ, ये मैंने सुना है। तो आपको इसके बारे में क्या बताना है कि वो क्या कैसे लिंक्ड है माँ काली के साथ? देखिए, 64 योगिनी और 52 वीर यानी भैरव, हम उनको भैरव कहते हैं, 52 भैरव और 64 योगिनियां। अब आप उन जब योगिनियों का नाम पढ़ेंगे ना, तो आपको वो नाम दुर्गा सप्तशती में भी मिलेंगे काफी। जैसे हम कहते हैं डाकनी साकनी, डाकनी साकनी भी भगवती का ही रूप है। ये 64 रूप भी भगवती का ही रूप है। भगवती आदिशक्ति के आगे जो है वो लांगुर वीर यानी हनुमान जी चलते हैं। वो ध्वजा लेकर के चलते हैं। वो कहते हैं कि रास्ता साफ कर दीजिए, काली आ रही, या तो समर्पण में आ जाइए, स्वीकार कीजिए, वरना मृत्यु तय है। तो वो मार्ग को शुद्ध करते हैं। भैया जिसको मैया की शरण में आना है वो आ जाए, जो अगर शत्रु बन करके सामने आना चाहता है वो फिर मैया के साथ में जाकर मुकाबला करे। अब जिसने समर्पण नहीं किया, अब वहां क्या था? वो भगवती के पास आया,
भगवती से युद्ध हुआ। मैया क्या करती है, मैया ने नरमुंड की माला पहनी है, मैया ने उसका सिर्फ जो है धड़ अलग कर दिया, मुंड माला खुद पहन ली। अब पीछे का जो शेष रह जाता है उसको वो पीछे फेंक देते हैं। अब जो पीछे फेंका हुआ है, जो योगनियां होती है, वो उसका भक्षण करती है। वहां पर शास्त्रों में आपको मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से दिया गया है योगनियों के बारे में भी। वो उनका मांस नोच करके खाती है, वो भयंकर होती है, वो चित्कार करती है, वो बहुत भयंकर रूप से चिल्लाती है, ऐसे ऐसे रूपों का नाम भी है उसमें। अब यहाँ आता ही ये हो गई योगनिया, भगवती के साथ में चलने वाली, उनकी सहचर्या आप कह सकते हैं। अब 52 जो वीर है वो वीर है भैरव। भैरव भी महामाई के पुत्र हैं, क्योंकि शिव का अंश भैरव है, ठीक है। तो ऐसे में वो पुत्र रूप में जो है वो पीछे चलते हैं श्वान के ऊपर। योगनियों को अंकुश में रखने वाले होते हैं वो वीर भैरव। वीरभद्र का भी आपने वर्णन सुना होगा। तो वैसे ही उन्हीं योगनियों को, क्योंकि वो बहुत प्रचंड और भयंकर होती है, तो उनके ऊपर काबू कौन करेगा, उनके ऊपर अंकुश लगाने वाले भैरव होते हैं। इसलिए भैरव और योगनियों का नाम साथ में आता है, 64 योगनी 52 भैरव, ये साथ में आता है सदैव नाम। अच्छा, एक और चीज गुरुजी, हम ये जो सेशन ऐसे बंद करें उससे पहले मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है कि ये सब एक एनर्जीज हैं, दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। तो ये कैसे आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हुआ हो इस एनर्जी के साथ, या माँ काली के कोई आपका अपना कोई पर्सनल ओपिनियन हो, कोई पर्सनल आपने कुछ देखा हो, उसके बारे में बताएं। देखिए, आपने कहा एनर्जी है, नो डाउट एनर्जी है। हाँ जी। लेकिन आज मैं आपको इसको जो है ना साइंस के अकॉर्डिंग ही जवाब दूंगा। आपका जो सवाल है, बहुत से खनिज जो है वो इस वसुधरा पर बिखरे हुए पड़े थे। आज कई अलग अलग खनिजों को मिला करके एक नई चीज बनाई जा रही है। दो अलग अलग तत्वों को मिला करके तीसरा तत्व भी बनाया जा रहा है। वैसे ही आप जब मंत्र साधना में आते हैं, आप जब ऊर्जाओं को जागृत करते हैं, कहां से होती है, कुछ बाहर से आएगा। प्रकृति ही जो है वो शक्ति है। हम सदैव तंत्र में भी हमारा एक सिद्धांत है, आपके दर्शक जो भी है, जो हमारे श्रोता है, उनके लिए भी बता दे। तंत्र में भी जैसे वशीकरण, मारण, और ये आजकल जैसे चल रहा है कि जो प्रेम प्रसंग वाले जो होते हैं, हम उनको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो हमसे दूर रहे, हम उनका कार्य करते ही नहीं है। कारण यह है कि प्रकृति ही शक्ति है। आपके आसपास में सदैव शक्ति विद्यमान रहती है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति जो है वही आगे अपने अनेक रूपों में है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या आप शक्ति को देख सकते हैं, आपने कैसे अनुभव जो है किया, उसका अनुभव कैसे हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, हर किसी का अनुभव अपना अपना अलग अलग होता है। हमारे जीवन में एक घटना घटित हुई थी जिसके कारण हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। हमें जन्म देने वाली जो माँ थी, हम जब 13 से 14 साल की अवस्था में थे, उस समय वो देवलोक गमन कर गए। तो उसके उपरांत हमें स्वतः ही ये हुआ कि बीज मंत्र जाप करो। तो बीज मंत्र जाप करने के साथ में, मैं उसका वर्णन यहाँ पर नहीं करूंगा क्या रूप था, क्या कुछ विशेषता, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके भाव और समर्पण, क्योंकि देखिए हमारी माता जो जन्म देने वाली थी वो चली गई, हम 14 साल के थे, तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हुई हमने उसको माँ कह के ही संबोधित किया। अब लोग जैसे कहते हैं विशाल है, डरावनी होती है, माँ माँ होती है, तो वो रूप बड़ा अलग था। जैसे आप मूर्तियों में देखते हैं काली मैया की, वो वैसी नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर सकता हूं। मैंने अनुभूत किया है, मैंने उस ऊर्जा को देखा है। और एक चीज ये भी है कि क्या वो ऊर्जाएं जब आती है, ऊर्जा है, आपके सवाल में जो आया, सहन नहीं कर सकते, क्षणिक भर का खेल होता है। जब उसकी कृपा या वो आपके इर्द गिर्द से भी गुजरती है ना, इतनी प्रबल एनर्जी होती है, आप भले पुत्र हैं चाहे कुछ भी है, सेकंडों में आपका शरीर यूं लगता है कि अंदर से ब्लास्ट होगा, फट जाएगा। जो लोग कर रहे हैं ना कि काली आ गई हमारे अंदर,
हाँ हम जी, किसी के मैंने देखा खिलाफ नहीं हैं। लेडीज होती हैं, वो बाल हिला हिला के हमारे अंदर काली आ गई करती हैं। देखिए ये दो स्थिति है। काफी जगहों पर जो है ऐसे में प्रेत चल रहे हैं या दूसरी शक्तियां चल रही है, या फिर एक स्थिति होती है भावावेश की स्थिति, जब अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद का नाम। हाँ जी। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य हुए थे विवेकानंद जी, तो उनको भी विश्वास नहीं था। तब स्वामी ने जो है उनके सीने पर लात मारी थी। तब वो जो है प्रबल ऊर्जा को महसूस कर रहे थे, वो एक बार के लिए पागल हो गए, वो भी सेकंडों के लिए हुआ था। तो ये जो कर रहे हैं ना, तो वो काली नहीं है। और एक चीज समझने की बात है कि क्या इतनी फ्री बैठी है हमारी महामारी कि घंटों घंटों जो है वो आ रही है, सिर घुमा रही है? नहीं आती है, क्षणिक भर का होता है, एक क्षण भर के लिए। कभी किसी के मुंह से नहीं बोलेगी काली, उसको जरूरत नहीं है बोलने के लिए कि वो किसी दूसरे का सहारा ले मैया काली। कानों से सुनाई देने वाली शक्तियां मलिन होती है, मुंह से बोलने वाले भी ईश्वर जवाब देते हैं। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, क्या भगवती काली जवाब देती है? देती है, वो सिर्फ यहां से होगी। जब आंख बंद करके आप एकाकार की स्थिति में जाते हैं, इस संसार से ध्यान के माध्यम से ऊपर उठ जाते हैं, वहां पर आपके हृदय में जो चीज आती है, जो जवाब आता है, वो होता है ईश्वरीय वाणी, जिसको आकाशवाणी कहा जाता था ना। बिजली कड़कती थी, एक वाणी होती थी। तो हाँ, कोई भी देवी देवता कभी किसी के मुंह से बोलते ही नहीं है। आपने सुना कभी अगस्त्य ऋषि के मुंह पर जो है मैया आ गई, अगस्त्य ऋषि यूं कर रहे हो? कभी किसी ऋषि ने ऐसा किया नहीं किया। आज के टाइम में कैसे मैया आ रही है? भावों का खेल है, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, हमारा किसी से निजी वो नहीं है, परंतु काफी रील्स ऐसी आ रही है जिसमें बहुत विचित्र और घटिया स्तर की हरकतें कर रहे हैं लोग काली के नाम से, वो गलत है। तो आपके सवाल का जवाब भी मिल ही चुका है आपको कि ये ऊर्जाएं हैं। आप कितने पवित्र हैं, आपका मन कितना साफ है, उस पर निर्भर करता है। आप भौतिकता में हैं, आप संसारिकता में लिप्त हैं, माया में उलझे हुए, आप कहते हैं काली आ जाती, कभी नहीं आएगी। जिसका हृदय जो है ना वो साफ होगा, जितना निर्मल होगा उससे मिलेगी। दूसरी चीज एक और अंतिम, सोने के सिंहासनों पर बैठ करके जो धर्म की बातें करते हैं, जो बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हैं और कहते हैं कि काली है हम, कौन सा ऐसा देवी या देवता का आपने देखा है कि जो सोने के सिंहासन पर बैठे? विष्णु भगवान अपने जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, सनातन के देवता, वो सांप पर और जल के अंदर बैठे हैं। महादेव कैलाश में भरी बर्फ में बैठे हैं। गणेश भगवान चूहे पे जंगलों में है। महादेव का बैल सवारी है। इनको सोने के सिंहासन चाहिए। पक्कड़ जो है उनको ईश्वर मिलते हैं। कभी भी पहले जितने भी अपने संत हुए देखो, पकड़ों के जैसे रहते, एक टैमल डाल लिया, धोती डाल ली और अपना जहां बिछौना बन गया वही सो गए। तो उनके साथ देवी देवता जुड़ते थे। कैसे? वो बैठे, हाँ जाओ तुम ये कर लो तुम्हारा हो जाएगा। मचान पर एक बाबा रहते थे, हाथ से आशीर्वाद देते थे, सुना होगा ना? जी हाँ जी। नर्मदा के किनारे रहते थे। देखा कभी कोई सोने के सिंहासन पर बैठे उनको? नहीं जी। पाखंड जो है वो बढ़ गया है। देवी देवता ऐसे महसूस अब होंगे भी नहीं, और उनको तो कतई नहीं होने वाले। देवी देवताओं की ऊर्जाओं को अनुभूत करने के लिए आपको एकांत में जाना पड़ेगा और खुद में उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके भीतर ही है। वहां उनसे मुलाकात हो सकती है। हजारों लोगों के सामने काली मैया आ रही है, अब तो हनुमान जी आ रहे हैं। कई जगह हमने देखा हनुमान जी जो खुद अजर अमर है, जो देह के साथ में है, अपने रामायण में भी है ना, अपने शरीर हनुमान जी आज भी है। या तो वो झूठ है, रामायण झूठी है, या फिर ये सारा झूठ है, बोल रहे हनुमान जी आगे गदा लेकर के घूम रहे हैं। तो ये चीजें हैं। गुरुजी, जाने से पहले एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो नई जनरेशन है, जिनको मंत्र जाप और ये पूजा पाठ से वो थोड़े अपने आप को वो थोड़ा पीछे रखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अगर वो सिर्फ एक अगरबत्ती जला के हाथ जोड़ के, जिनको नहीं आता मंत्र जाप, वो उनके साथ माँ काली का रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन सकता है? वो आपने जैसे कहा सब कुछ दिल के अंदर है, आपका राम आप ही में है,
जैसे कहते हैं ना, आपका राम आप ही में है। तो वो जो एक हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपने संस्कार सिखाना मांगते हैं, तो माँ काली के साथ जो वो जुड़ना मांगते हैं, तो वो एक शुरुआत आपकी राय में कैसी रहेगी? देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है, मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ जो पेरेंट्स है, नई जनरेशन आ गई, बच्चों को जो है केक कटवाना अनिवार्य है रात को 12 बजे, लेकिन अगले दिन उनको कम से कम एट लास्ट 20 रुपए का दूध तो भोले बाबा पर चढ़वा दो, वरना अंग्रेजी पढ़ करके बच्चे कहते हैं हु शिवा। तो पहली शुरुआत माता पिता को करनी होती है। केक कटवाओ, मना नहीं है, लेकिन ये संस्कृति थी हमारी, रात को सोने से पहले बच्चे जो है हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। कहाँ गया, खत्म हो गया। चलो उसके उपरांत जो एक नई पीढ़ी जो चल रही है, काफी लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं, मैं इतना ही कहूंगा, मंत्र या अन्यत्र पूजाएं सिर्फ माध्यम है। यथार्थ सत्य यही है कि आपका हृदय एकांत और एक चित्त होकर के आप धूप अगरबत्ती जलाइए, सामने मैया की मूर्त को रख लीजिए, क्योंकि एकाग्रता के लिए अभी जरूरी है। बाकी वो भी सच्चाई नहीं है, वो उस मूर्ति में नहीं है, वो आपके हृदय में। आंख बंद करने पर वो विशाल खड़ी हो जाएगी। अब अगरबत्ती जला करके एकांत में बैठे, मैया को देखिए, निहारिए, बस उसको देखते रहिए। मंत्र चलेगा हृदय में, माँ, भाव और समर्पण वो रखिए। आप 5-7 दिन करके देखिए, जितना अधिक उसके पास बैठेंगे, सिर्फ बैठना है, मां शब्द का उच्चारण कीजिए। मैं कहता हूं तीसरे दिन के बाद में आप 15 मिनट भी रोज बैठेंगे ना, काली एक ऐसी ऊर्जा है, इतनी करुणामयी है, 3 दिन 15 मिनट भी बैठे और माँ माँ कह करके पुकारेंगे ना, आपको पीछे उसकी ऊर्जा महसूस हो जाएगी। ये मेरा दावा है। क्या बात है गुरुजी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को पूरा विश्वास है मेरे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ज्ञान के लिए भी जो आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार ओम गुरुजी। ओमकार।